नजर लगी प्यारी वो मुरझाई थी सारी कानों की डोरियां बदलाई फूलों पे कैसे छाई दबाई ओए 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 फिर क्या हुआ? काटे हटाने बगिया बचाने माली को मिला औजार खुरपी हड्डी कुदारी से उसने कांटों पे किया है वार फिर जो माली की बरसी चली वो फूल भी है कांटे बेलगामती कैंची उसकी बगिया तो है बांटे अगर जो ये उसकी सर पे जो है चढ़ी इस बगिया की शामत तो है आई। ये कैसी कहानी हुई भाई? कौन सा माली अपने ही बगिए को काटता है? हमने तो कभी नहीं सुना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये माली तो हर शहर, हर गांव और हर थाने में मिल जाता है। शुरू से शुरुआत करते हैं। बात है सन 1866 की, जब पूरे भारत देश में विद्रोह का माहौल था। ब्रिटिशर्स ने हम पे काबू पाने के लिए हमारे ही कुछ लोगों के हाथों में बंदूकें थमा दी। सियासी बच्चों, एकता की चाट और गोलियों की वर्षा के बाद हम वतन बंदा हुए। पर वो लाठियां हमें नहीं। कलयुग का ये कैसा रूप है कि जिन हाथों में लाठी हमारी रक्षा के लिए दी गई, वो आज से किसी पर भी चलाने से बिल्कुल नहीं कतराते। पुलिस ब्रूटैलिटी से आज हम में से कोई अनजान नहीं। क्या कानून का मतलब दर्द और डर है या विश्वास और इंसाफ का आधार? इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे घर से जेवर चोरी हो गए। मुझे चाहिए मेरे पति
उसकी माँ, उसकी बहन और माली भाई। हाँ, तो तुम लोगों में से मुजरिम कौन है? तू? नहीं साहब। अच्छा, एक एक करके बताओ कि तुम क्या कर रहे थे? साहब, मैं तो तिजोरी से जेवर निकाल रही थी। और मैं तो नजर रख रहा था। और मैं सारे सबूत मिटा दी थी। तू क्या कर रहा था? साहब मैं तो गांव में था साहब। और तेरा नाम? कम सैलरी पीढ़ी अरे नाम पालिश गरीब तो लोगों पे डाल रही। जात-पात में दिमाग की देखो कहानी, बाजे पैसों के पीछे की आदत पुरानी, नीले है दामी की खोटी नजर। थानेदार है देखो भैया पूरा बेखबर, तुमको एक बार पकड़े में तो जेल का समय। मैं हूँ इंस्पेक्टर डॉक्टर, सीधे का तुम्हें तेरे बस्ते। ताना उठते ही केस तो करते खत्म, डाले है नाम की लाठी में दम। क्या लगता है तेरे को? कौन हो सकता है मुजरिम? मुझे क्या पता था? आपने तो मुझे ऐसे ही पकड़ लिया। देख, अगर तू नहीं किया तो तुझे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है ना? नहीं साहब, 10 साल तक तेरा केस चलेगा, फिर 20 साल तक तू जेल में रहेगा। तब तक रे लोअर के शिट्टू, अपर के शिट्टू बचेगा रे। ठीक है साहब, करता हूँ कन्फेस। कर दे तो सही। खाली जान इसमें एक करते क्या? मासूमों पे लाठी कैसा दर्शन, बेगुनाह पे ठोके नकली बयान, चुटकी में किस समय करते ना सबर। थानेदार है देखो भैया पूरा बेखबर, तुमको एक बार पकड़े में तो जेल का समय। आई लाइक, मैंने अपना बॉडी सेट कर लिया। प्रमोशन तो डांडे की होगी। थानेदार है देखो भैया पूरा बेखबर, तुमको एक बार पकड़े में तो जेल का समय। थानेदार है देखो भैया पूरा बेखबर, तुमको एक बार पकड़े में तो जेल का समय। क्या कर रही है पुलिस? क्या हो गया इस देश को? अरे तुम्हें लगता है इतनी आबादी वाला देश बिना इंस्टेंट जस्टिस के चल सकता है? पुलिस तो हमारे लिए ही होती है, कोई तो हजारों के होते, तो पुलिस बीच में आके कहती है नो प्रॉब्लम, 200 रुपीज ओनली। 200 रुपीज उसमें क्या आता है? 50 का ड्राइवर, 150 का बुलडोजर और उसी का मैं तेरा घर उड़ा दूंगा। आई विल टेक यू टू कोर्ट। कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा जस्टिस सिस्टम ना स्लो है कतई। पुलिस को कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है। कैसे? बिहार के भागलपुर में सन 1980 में गुंडा राज चरम पे आ चुका था। हर गली मोहल्ले में गुंडों ने चोरी डकैती, मर्डर और रेप को आम बात बना दिया था। इन क्रिमिनल्स को कोर्ट तक ले जाने से पहले ही पॉलिटिकल और हायर अथॉरिटी का प्रेशर बाइज्जत बरी कर देता था। तब पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन गंगाजल। पुलिस इन एक्यूज की आंखें फोड़कर सिरिंज के इस्तेमाल से एसिड डाल दिया करती थी ताकि उनका आतंक कम हो। इससे अपराधियों में कानून का खौफ बढ़ने लगा, अपराध दर में कमी देखने को मिली और पुलिस को आम जनता से काफी प्रशंसा मिली। परंतु इस तरीके का एक दूसरा पहलू भी सामने आया जो इसी प्रशंसा का नतीजा था। इससे उन पुलिस वालों को कानून के दायरे के बाहर जाने की हिम्मत मिली। उन्होंने ये तरीका उन आरोपियों पर भी इस्तेमाल किया जो बाद में निर्दोष साबित हुए। इन निर्दोषों को जीवन भर इसी एक इंस्टेंट जस्टिस के तरीके के अपनाए जाने की सजा भुगतनी पड़ी। देखो साथियों, न्याय एक वृक्ष की तरह होता है, समय के साथ फल देता है। कभी कभी हवा कम चलने पर टहनियों को झुकाना पड़ता है। पापी पेट का सवाल जो है। पापी पेट का सवाल, इसका मतलब तुम्हारे पुलिस वाले ये गलत काम मजबूरियों में कर रहे हैं। तुम ना फाइलों में उलझ के रह गए हो, इसलिए असलियत नहीं जानते। आओ तुम्हें असलियत दिखाता हूँ। बेटे सत्यजीत, स्टॉप! मंत्री जी ने कहा है मंत्रालय के सामने की भीड़ शाम तक हट करनी चाहिए। लेकिन सर वो प्रोटेस्ट तो पीसफुल है, उनको हटाने की क्या जरूरत? इस तरह बोला गया है तो चुपचाप कर। डोंट यू अंडरस्टैंड ऑर्डर्स? सर उनको हटाने लायक हमारे पास पुलिस फोर्स काफी नहीं है। ये तो लाठी चार्ज यूज करो, टीयर गैस यूज करो, आई डोंट केयर। मैं इंस्पेक्टर सत्यजीत ईश्वर की शपथ देता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और निष्पक्षता रखूंगा तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा। सर उन पर फोर्स का यूज कानून के खिलाफ है। 3 साल से बैठे हैं बेचारे। समझो
जितना बुला के उतना सब करो। मंत्री जी ने कहा है शाम तक हो जाना चाहिए काम, नहीं तो मंत्री मेरी नौकरी खा जाएगा और मैं तेरी। घूमना अपने परिवार के साथ सड़कों पे। पापा, मैम ने बोला है अगर 10 तारीख तक स्कूल की फीस नहीं भेजी तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। अरे देखो, शर्मा जी को देखो, वो भी तो सेम रैंक के पुलिस ऑफिसर है, पर हमसे अच्छा है, हमसे अच्छी गाड़ी। अरे ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा जब तुम्हारी बीवी बच्ची तुमसे खुश नहीं है। देखो, तुम इस पॉलिटिकल सिस्टम को पहचान नहीं पाए हो। यहाँ अन्याय अनिवार्य है। पर मजे की बात तो ये है, ये तुम पर है। ये अन्याय तुम अनजान लोगों के साथ करोगे, अपनों के साथ। तो तुमने तो हमेशा से ही सोचा था कि सच्चे ईमानदार से करोगे। क्या जवाब दोगे अपने इस ज़मीर को जिसने ये सपना देखा था? क्या तुम भूल रहे हो कि तुम सिर्फ एक अफसर नहीं, एक पति और बाप भी हो? तुम्हारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या? तुम्हें सस्पेंशन और ट्रांसफर से डर नहीं लगता क्या? मुझसे नजर कैसे मिलाओगे? अरे इनकी तरफ इतना ही फर्ज बनता है तुम्हारा। सिस्टम में करप्शन नहीं, करप्शन ही सिस्टम है। इनका साथ कौन देगा? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। इंसान लोगों को बचाने के लिए अपनों को भूल जाओगे क्या? सर! काम हो जाएगा। I will use all the necessary force, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जय हिंद। देखो शास्त्र, ये पुलिस वाले भी अपनी एक मायूस तस्वीर पेश कर रहे हैं। इनके हाथ में लाठी है पर मजबूरियां भी कम नहीं है। अरे कम तनख्वाह है, ऊपरी दबाव है। मजबूरियां है, मैं नकारता नहीं, मगर उनकी ये लाचारी उनके द्वारा किए गए अन्याय का बहाना नहीं बन सकती। वो भी इंसान है। अरे इंसान है पर इंसानियत कहाँ है? तुम्हारे पुलिस वाले अपनी पावर के नशे में दूध कभी कभी ऐसी हदें पार कर जाते हैं जिससे ये माटी, ये खाक ही लाल हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुना जिले से चोरी के शव से पुलिस ने तीर मंडप से उतारा चोरी को और पुलिस कस्टडी में यातनाएं करते हुए ले ली उसकी जान। अरे तुझे तो फेक एनकाउंटर में मार देता, लेकिन तेरी जैसी नीची जात को दबाने में बड़ा मजा आता है। मुजफ्फरनगर के सादत हॉस्टल में पुलिस की इंसाफ एक निर्दोष सम्मानित मौलवी को किया निर्वस्त्र उनके छात्रों के समक्ष। मेरा सुन ये है कि तू हमारी जमीन पर पैदा हुआ और इसकी सजा तो तेरे को भुगतनी ही पड़ेगी। बलरामपुर जिले में पुलिस की गोली से हुई 16 साल के मीनल बच्चों की मौत। जांच में सामने आई उसके साथ हुई दरिंदगी, पुलिस पर गैंग रेप करने का आरोप। कोई नहीं सुन रहा है तेरी चीखें यहाँ, और तेरी ये इज्जत अब मेरे हाथ में है। एनएचआरसी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल पुलिस हिरासत में 155 और न्यायिक हिरासत में 2152 मौतें हुई। भारत में हर साल पुलिस की हिरासत में मारे गए 60% लोग वंचित और कमजोर समुदाय से होते हैं। 2017 से 2022 तक पुलिस हिरासत में ही बलात्कार के 275 केसेस दर्ज हुए। देवो, 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 आप कानूनी अबू लाठियों में है सजी मासूमियत की खाल है, ओ गर्दी गाल तेरी खाकी लाल
के नीचे तो दांतों से फटता बदन, आंचल भी लहू रंग से सना, पलकों से घिसती वो जमीन, इंसानियत जो है कहाँ, वो जिसमें नाजुक नोच दे, दूधों से इज्जत रौन दे, ये दर्द अब उसका बने, ना मिटेंगे मौत से, ना मिटेंगे मौत से, ना मिटेंगे। अरे बकवास कर रहे हैं सब के सब। दीमक हो तुम, दीमक इस देश के, और तुम जैसे अगर सैकड़ों दीमक को मार भी दूं कोई अफसोस नहीं। और अगर थाने कचहरी के चक्कर में थोड़ी हवस बुझा लूं तो क्या, मैं ये करता हूं क्योंकि मैं ये कर सकता हूं। तुम मुझे सही गलत का ज्ञान मत देना, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। देखा शास्त्री, यही है वो केसेस जिनकी मैं बात कर रहा था। बेकाबू बल अंत में विनाश ही लाता है। परंतु शास्त्र, मेरी स्पीड, मेरे दहशत के कुछ कारण भी थे। अपराधियों में खौफ पैदा करना, एग्जाम्पल सेट करना। खौफ अपराधी के मन में होना चाहिए, निर्दोषों की सांसों में नहीं। देखो शास्त्र, अगर तुम डर की बात करते हो तब तो प्रभु श्री राम ने भी लंका जाने के लिए समुद्र की तरफ बाण डाला और बोले, भया बिनु होए न प्रीति। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो ये भी सुन लो। श्री राम ने शस्त्र उठाने से पहले 3 दिनों तक मार्ग पाने के लिए समुद्र तट पर तपस्या की और बोले, हे समुद्र देव, मैं आपकी शरण में आया, कृपया हमें मार करी। लेकिन दंड देना भी तो जरूरी है। तो चाणक्य भी कह रहे थे, हे राजन, साम दाम दंड भेद, यही नीति की 4 सीढ़ियां हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर शब्द और क्रोध से बात ना बने तो शक्ति और बल हर बाधा दूर कर देता है। अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। चाणक्य ने अपनी नीति में यह भी कहा था कि दंड तभी आवश्यक लगता है जब एक न्याय प्रिय शासक बना दिया जाए, नहीं तो वो अन्याय का प्रतीक बन जाता है। देखो शास्त्री, तुम्हारी शक्ति स्वतंत्र नहीं है, उसे धर्म, ज्ञान और मर्यादा में बांध के रखना जरूरी है। मैं क्या करूं शास्त्र? कानून, उसूल, सिद्धांत, इन सब के होते हुए भी मेरी शक्ति निर्दोष को डरा देती है। मैं शक्ति हूं, पर मेरे हाथों रक्त लगा है। हे शास्त्र, हे माधव, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं? हे पार्थ, शक्ति का सिद्धांत समझो। जिस प्रकार महारथी बिना सारथी अधूरा है, उसी प्रकार शक्ति बिना धर्म अधूरा है। जिस प्रकार सारथी बिना महारथी दिशाहीन है, उसी प्रकार ज्ञान बिना शक्ति विनाश है। हे केशव, क्या आप मेरे सारथी बनोगे? अर्जुन, सवार हो जाओ इस न्याय के रथ पर, जब हम साथ चलेंगे। आखिरी बार इतना सन्नाटा तो भागलपुर में देखा था। भागलपुर, खैर छोड़ो, लगता है ये नुक्कड़ वाले अब सॉल्यूशन बताने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का। पुलिस है, लाइन है, और अपनी समस्या बताएं।
व्यक्ति को अपना पक्ष कोर्ट में रखने के लिए एक सरकारी वकील को रखने का पूरा हक है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार उसे मुफ्त में प्रदान करती है। अरे पर अभी क्या करें? कैबिन में दबाव बन रहा है और सर भी नहीं। क्या फर्क 40 घंटे में मेडिकल चेकअप डिमांड कर सकते हैं। अरे और आपके पास है रायपुर में कॉलेज, जिसके तहत पुलिस हिरासत में अगर आपसे दबाव में सवाल पूछा जाए तो आप उसके जवाब ना देने का फैसला कर सकते हैं। बिलू अपन को तो टावर दिख रहे हैं। तुम्हारा पूरा अधिकार है। एक दिन के अंदर मजिस्ट्रेट तुम्हारा होगा, मेडिकल चेकअप तुम्हारा पुलिस से ना तुम करना, पुलिस से ना तुम करना, सॉल्यूशन हम लाए ना तुम देखो यार पुलिस 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 निकल जा मेरे घर से। तेरी जबान बहुत चलती है जागरूक नागरिक, पेन ज्यादा चलता है। रानी बाबा को मत पूछ तू, मुझे तेरी औकात पता है। चुपचाप मेरे साथ चल, वारंट नहीं है तेरे पास, बाहर आ जाएगा। तेरा वीडियो बना के पुलिस को मेरा कॉलेज का स्टैंड बना दूंगा, तेरी यूं चल जाएगी। इतना जुनून क्यों है तुझ में? अबे कानून का ज्ञान रखने वाले अरेस्ट नहीं डरते। भारत में ऐसे कई सारे एनजीओ हैं जो पुलिस स्टैंडिंग अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, जैसे नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, जो कस्टोडियन वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठाता है। पीपल्स यूनियन जो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल एडवाइजर, क्या है समझा क्या? पुलिस से हुए जो टकरार ग्रुप की वजह से एनजीओ हर हासिल दर्ज करे दूसरी है। एक जाति से देखो हार तुम्हारी सैया, इसलिए लगता है बढ़िया पुलिस को भैया, पुलिस से ना तुम डरना, पुलिस से ना तुम डरना, सॉल्यूशन हम लाए भैया, अरे तुम देखो यार मुश्किल वाले आए। वर्कलोड इतना ज्यादा क्यों है? लगता है पृथ्वी लोक का भ्रमण करके देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। कहाँ पे क्या हो रहा है ये बताने आ गए हम। ब्रेकिंग न्यूज 24 पुलिस ने किए 2024 में 5 एनकाउंटर। मुझे यूपी में सांस लेने से भी डरती है। आखिर बाकी स्टेट की पुलिस क्या कर रही है? The nation wants to know। हरिओम, वाह क्या बात है। इन मुजरिमों के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यूपी पुलिस एकदम यमराज है, यमराज। मैं कौन हूँ? अरे यमराज आप यहाँ, मेरा एनकाउंटर होने वाला है क्या? आजू इनका एनकाउंटर तो नहीं हुआ, पर आप सबका हो सकता है। जिस लिहाज से आप पुलिस की ऐसी हरकतों को ग्लोरीफाई करते हैं, भले ही आपको वो एथिकल लगे, इतिहास गवाह है कि अभी ये सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ हो रहा है, पर कल को पुलिस आप जैसे इनोसेंट लोगों के साथ ऐसा करने से 2 बार नहीं सोचेगी। इसीलिए पुलिस की इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा ना दे और ग्लोरिफिकेशन, इनकरेजमेंट और विजिलेंटिज्म को बढ़ावा ना दे। आजू और से भाई साहब और थे। एग्जैक्टली। और तुम रिपोर्टर जो ऐसे पुलिस को हीरो दिखाते हो, तुमसे ही समस्या का निर्माण होता है। बढ़ावा मिलेगा तो बढ़ेगी पुलिस की हिम्मत, पुलिस से ना तुम डरना, पुलिस से ना तुम डरना, सॉल्यूशन हम लाए ना तुम देखो यार चढ़ते आए। क्या